अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर माँ की तरह हमारी माँ को भी हमें बयाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए हमारे पैदा होते साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मेरी माँ ने हमारा जहेज बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो सब नसीबों की बातें हैं, कब किसकी शादी जल्दी हो या लेट। माँ हमें हमेशा तलकीन करती कि हर नमाज के बाद अपने अच्छे नसीबों के लिए ज़रूर दुआ किया करो। मेरा नाम अनिला है और हम दो बहनें हैं। मरियम मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर इत्तेफाक से हम दोनों बहनों की शादी आगे पीछे ही हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया तो हमारे वालिदैन ने हाँ कह दी और कहा कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। क्योंकि हमारे वालिदैन इतने अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दोनों बेटियों की शादी इसलिए साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बचा जा सके। फिर अल्लाह ने हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली और मरियम के लिए भी एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ते वाले देखकर तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि मरियम के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और इसका होने वाला शौहर अपना कारोबार करता था। इसके पास गाड़ी और बहुत प्यारा सा घर था। सब ने कहा कि मरियम को इसके सब्र का फल मिला था, क्योंकि जब इसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे तब इसने अम्मी अब्बू से कह दिया कि आप लोग अनीला की शादी कर दें और मेरी वजह से इसकी शादी ना रुकें। खैर, ये इसका नसीब था कि इसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। यूं 2 महीने बाद ही हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई और यूं हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गई। मगर एक हफ्ते बाद ही जब मैं मैके गई तो मरियम अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मैके आ गई और मैंने देखा कि वो बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी बहुत थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी अभी तक बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। यूँ हमारे वालिदैन हमें खुश देखकर बहुत पुरसकून हो गए, क्योंकि वालिदैन के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती कि इनकी बेटियां अपने घरों में शादो आबाद रहें। और यूँ हम दोनों ने वो पूरा एक हफ्ता अपने घर वालों के साथ गुजारा। जिस दिन हम दोनों ने ससुराल वापस जाना था, उस दिन इत्तेफाक से बारिश हो गई। मरियम का शौहर तो इसे गाड़ी में आकर ले गया, मगर मेरे शौहर ने कॉल की कि वो मुझे आज लेने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश थी और इसके पास बाइक थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं भीग जाऊं। इसलिए वो मुझे लेने अगले दिन आया और उस दिन बारिश नहीं थी। मैंने सोचा कि काश कि मेरे शौहर के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत सी नेमतों से नवाजा था। यूँ मैं ससुराल आ गई और शादी के वो सुनहरे दिन पर लगाकर उड़ गए और अब जिम्मेदारियों वाले दिन आ गए थे। फिर हम दोनों बहनें एक साथ मैके नहीं जा पाती थीं, क्योंकि कभी वो मसरूफ़ होती थी और कभी मुझे ससुराल से मैके जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। मगर इसके बावजूद हमारा फ़ोन पर रब्ता था और हम दोनों बहनें एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ थीं। हमारी शादी को 1 महीना हुआ तो मैंने तो सबको खुशखबरी सुना दी, मगर मरियम पीछे रह गई। मगर एक हफ्ते बाद ही वो भी उम्मीद से हो गई और हम सब ने शुक्र अदा किया। इस दौरान हम दोनों बहनें एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताती रहती थीं। इस दौरान हम दोनों की तबीयत खराब रही, मगर चूंकि इसका शौहर पैसे वाला था, इसलिए इसके लिए ये वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वो बाकायदगी से अपना चेकअप कराती रही। मगर मैं पैसे की तंगी के बायस डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक का बहुत करम किया और फिर साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे को गोद में लेते ही मुझे अपने सारे दर्द भूल गए। और फिर हम सब इंतज़ार करने लगे कि कब मरियम की डिलीवरी होगी, क्योंकि इन दिनों वो भी अस्पताल में थी। खैर, एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया और हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि बेटी भी अल्लाह की रहमत है। वैसे भी इसके घर में दौलत की कमी नहीं थी, वहाँ बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो जाती। गरीब बेचारे की बेटी पैदा हो जाए तो इसे जहेज की फिक्र पड़ जाती है। जब मेरा बेटा 1 माह का हुआ तो मैं इसके घर मुबारकबाद देने चली गई। मैंने देखा कि इसके ससुराल वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद मैं मैके गई तो मरियम भी वहाँ आ गई और हमने वो वक्त बहुत एंजॉय किया था। फिर ऐसा ही होता रहा। अगले साल मैं फिर उम्मीद से हुई और मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश थे। फिर इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मरियम भी फिर उम्मीद से थी। मैंने दुआ की कि इस बार वो भी एक बेटे की माँ बन जाए, क्योंकि ये खुशी भी अलग ही होती है। मगर इस बार भी मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया। खैर, इसकी किस्मत में यही था। मैं इससे मिलने गई तो वो कुछ बुझी बुझी सी थी। मैंने इसे पूछा, क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने दूसरी बेटी की पैदाइश पर कुछ कहा है?
ये सुनकर वो कहने लगी, नहीं भाई, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद ही ये सोचकर उदास हो गई कि कहीं वो कुछ कह ना दे, मगर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर मैं इससे कहने लगी, जब तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे तो तुम भी फिक्र मत करो, देखना जल्द तुम भी एक बेटे की माँ बनोगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 5 साल हो गए। इन 5 सालों में इसने 4 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 4 बेटे हो गए। चौथी बेटी के बाद वो बिल्कुल मायूस हो गई। मरियम की चौथी बेटी 1 साल की हो चुकी थी, जबकि मेरा बेटा 1 साल से ऊपर का हो गया था। एक दिन मैं अम्मी के घर गई तो मरियम भी वहां आ गई। यूं ही बातों बातों में इसने मुझे बताया कि चौथी बेटी के पैदा होने के बाद इसके शोहर और ससुराल वालों का रवैया कुछ बदल सा गया था। मैंने देखा कि मरियम भी बुझी बुझी सी थी। मैं इसकी कैफियत समझ सकती थी, क्योंकि ससुराल वाले कितने ही अमीर और पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेटियों की चाह जरूर रखते हैं। इसलिए मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की तो वो मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझसे कहने लगी, देखो अनिला, मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे दर्द को समझ सकती हो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं उलझ गई और मैंने इससे कहा कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मुझसे इनकार ना हुआ और मैंने झट कह दिया कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे जो मांगने वाली हो वो मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही दे रही हूँ। ये सुनकर मरियम कहने लगी, अगर हम दोनों जल्द ही फिर उम्मीद से हो गई और अगर फिर तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो वो तुम मुझे दे देना, और अगर मेरी 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी तुम ले लेना। ये सुनकर मैं शिश्तर रह गई, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। बेटी हो या बेटा, इसे किसी दूसरे के सुपुर्द करना आसान नहीं होता। मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन बहुत मायूस हो चुकी थी और ये सब वो जज्बात में कह रही थी, इसलिए मैंने इसे वादा कर लिया। मगर मैं जानती थी ये इतना आसान काम नहीं था। अब तक इसके और मेरे बच्चे साथ साथ हुए थे, मगर हो सकता था कि इस बार ऐसा ना हो, या फिर हो सकता था कि इस बार हम दोनों की डिलीवरी में 1 माह का फ़र्क हो। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता था कि इसकी नौबत ही ना आए, इसलिए मैंने अपनी बहन की खुशी की खातिर हाँ कह दी। ये सुनकर मेरी बहन मरियम ने कहा, ये बात तुम राज में रखना, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। पैसों का सुनकर मैं भी कुछ लालच में आ गई, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर जा रहा था और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी, इसलिए हम दोनों ने ये प्लान बना लिया। वक्त गुजरता गया और हम अपने खुफिया प्लान पर काम करने लगे। मुझे लगा था कि ये मुमकिन नहीं होगा, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब इस बार भी हम दोनों एक साथ उम्मीद से हो गई। मैंने ये खुशखबरी मरियम को सुनाई तो वो कहने लगी कि तुम अपना वादा याद रखना। मैंने भी फौरन हाँ कह दी और दुआ करने लगी कि सब ठीक हो जाए और हमारे इस प्लान का किसी को पता ना चले। ससुराल वालों की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, क्योंकि 5 बेटों के बाद अगर बेटी हुई तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे डर था कि कहीं ये बात मेरे शौहर को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि इसके बदले में मैं अपनी बहन से पैसे लेने वाली थी तो वो मुझसे बहुत गुस्से होता। खैर, इस बार मेरी बहन इस बच्चे का सारा खर्चा उठा रही थी, इसलिए इसकी और मेरी डॉक्टर एक थी और इसने हमें ये खुशखबरी सुना दी थी कि हमारी डिलीवरी का दिन भी एक ही था। हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरता गया और ये 9 माह आसानी से गुजर गए। इस बार मेरी खुराक अच्छी थी, इसलिए मेरी सेहत भी अच्छी रही और ये सब कुछ मेरी बहन की बदौलत हो रहा था। हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हम दोनों एक क्लिनिक पहुंच गए। दरअसल ये क्लिनिक मेरी बहन की दोस्त का था और इसे हमने पहले ही सब बता दिया था। वो हमारे राज में शरीक थी, इसलिए हमने बेफिक्री से बच्चों को एक ही दिन जन्म दिया। मैं होश में आई तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे के जिस्म से कपड़ा हटाया, मेरी रूह लरस गई, क्योंकि ये तो एक बेटी थी और ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन का क्या हुआ है? ये सुनकर वो कहने लगी, दुआ करो, इसका केस अभी चल रहा है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि इसने इतना खर्चा कर लिया। मगर मेरी भी बेटी पैदा हुई। फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई और उसने मुझे बताया, मुबारक हो, आपकी बहन का बेटा हुआ है। ये सुनकर मेरा दिल किया मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं,
बिन आखिर अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ही ली थीं और इसका अपना बेटा पैदा हो गया। यूँ हमने अपने ससुराल में इतला दी और हमने अल्लाह ताला से उसी वक्त माफ़ी मांग ली, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत गलत हरकत करने जा रही थीं। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं और इस जल्दबाजी में बाज़ औक़ात बहुत गलत फैसले कर लेते हैं। इंसान बहुत जल्दी बेसब्रा हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं जो खुदा बेटी दे सकता है वो बेटा भी दे सकता है। शायद ये दबाव हमारे माशरे का भी है। पता चलता जाए कि औरत हामला है, बेटा ही होगा की रट लगा लेते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी बातें खुदा को सख्त नापसंद हैं।